भक्ति का पुल, केवट और राम का मिलन। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के प्रारंभिक चरण में गंगा तट पर पहुंचे। वहां उन्हें पार कराने के लिए नाविक की आवश्यकता थी। गांव का एक केवट विनम्र, भावुक और अत्यंत भक्ति से भरा हुआ गंगा के किनारे खड़ा था। उसे जैसे ही ज्ञात हुआ कि भगवान स्वयं उसके घाट पर पधारे हैं, उसकी आंखें श्रद्धा से भर उठीं। राम ने कहा, हे केवट, क्या हमें गंगा पार करा दोगे? केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं नाव अवश्य लाऊंगा, पर एक विनती है। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या विनती है? केवट बोला, आपके चरण कमलों का स्पर्श जिस पत्थर ने किया वो अहिल्या बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है प्रभु, अगर आपके चरण पड़ गए तो कहीं वो भी स्त्री न बन जाए। राम मुस्कुरा उठे। लक्ष्मण को थोड़ी हंसी आई और सीता मां ने केवट की मासूम भक्ति को सराहा। केवट ने कहा, पहले आपके चरण धो लूं, फिर नाव में चढ़ने दूंगा। वो मिट्टी के छोटे पात्र में गंगा जल लाकर प्रेम से राम के चरण धोने लगा। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन गदगद था। जैसे ही उसने चरण धोए, उसके मन में अपार शांति और आनंद भर गया। राम, सीता और लक्ष्मण नाव पर चढ़े और केवट ने गंगा पार कराई। पार उतरते समय राम बोले, केवट बताओ, क्या पारिश्रमिक दूं तुम्हें? केवट ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं भी तो एक नाविक हूं। आज मैंने आपको इस पार पहुंचाया है, बस कृपा करके जब भवसागर आए तो मुझे उस पार पहुंचा देना, यही मेरा पारिश्रमिक होगा। राम ने उसे गले लगा लिया। उस दिन केवट ने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में न नियम होते हैं, न शर्तें, सिर्फ प्रेम होता है। जब भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भगवान स्वयं भक्त की सेवा करने चले आते हैं। केवट का मिलन हमें सिखाता है कि भक्ति में न जात पात मायने रखती है, न कोई पद, बस भावनाएं ही सब कुछ होती हैं।